हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम एलकेजी मैथ्स की वर्कशीट से। ठीक है, ये डेली प्रैक्टिस शीट है और एलकेजी के साथ साथ अगर आप यूकेजी के बच्चों को भी इसकी प्रैक्टिस कराना चाहें तो उसके लिए भी ये अच्छी है। तो सबसे पहला है कि कंपेयर टू नंबर्स एंड राइट लार्जेस्ट नंबर इन ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे टू नंबर्स लिखे हुए हैं और इन नंबर्स को बच्चों को बोलिए कि आप इनको कंपेयर कीजिए और इनमें से जो लार्ज नंबर है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर यानी कि जो बड़ा नंबर है वो पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों को जो है काउंटिंग वो अच्छे से याद होती है 1 to 20 1 to 30 जहाँ तक आप दे रहे हो। तो उसमें जो नंबर हमें काउंटिंग में पहले मिलता है वो छोटा होता है, यानी स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉल होता है, एंड जो बाद में मिलता है वैसे वैसे वो उससे बड़ा नंबर यानी कि लार्ज नंबर होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं, एक तो 1 है एंड सेकंड जो है वो 11 है। तो इनमें से जो बड़ा नंबर है वो बच्चों को मतलब लिखना है यहाँ पे। तो अगर हम काउंटिंग करते हैं तो उसमें हमें 1 पहले मिलता है एंड 11 बाद में मिलता है। तो जो 11 नंबर है वो हमारा लार्जेस्ट नंबर है, तो हम यहाँ पे 11 लिखेंगे। ठीक है, ये बच्चों को कंपेयर कराने के लिए है, उनका जो नंबर्स है कि उनकी प्रैक्टिस किस तरह से बच्चों को करानी है, बच्चे स्मॉलर देन, बिगर देन, ये सब कैसे समझें, इसके लिए इस तरह की जो वर्कशीट्स हैं वो अच्छी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो जो 12 है वो काउंटिंग में बाद में आता है 1 to 12 एंड जो 2 है वो पहले आता है। ठीक है, तो जो 12 है वो हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। यहाँ पे 13 हमारा लार्जेस्ट नंबर है। यहाँ हमें क्या करना है, दोनों नंबर को कंपेयर करना है एंड जो लार्जेस्ट है वो लिखना है। ठीक है, 14 एंड 4, तो 4 काउंटिंग में पहले आता है और 14 बाद में आता है, तो जो 14 है वो हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा। ठीक है, 5 एंड 15, आप इसी के बच्चों को जहाँ तक काउंटिंग याद है ना वहाँ उसके अकॉर्डिंग आप जो वर्कशीट है वो तैयार करा सकते हैं। मैंने ये 1 to 20 के अकॉर्डिंग करी है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है राइट द नंबर्स। ठीक है, एक साइड बिफोर लिखना है एंड एक साइड आफ्टर लिखना है। ठीक है, ये जो वर्कशीट है वो 1 to 20 के अकॉर्डिंग हमने तैयार की है। अगर बच्चे को 1 to 50 1 to 100 कंप्लीट है तो आप उसके अकॉर्डिंग उनको बना के दे सकते हैं। जस्ट एक सैम्पल होता है कि हाँ इस तरह से बच्चों का जो एक डेली रिविजन्स है वो अच्छा रहेगा, उनकी लर्निंग स्किल्स जो है वो अच्छी बनी रहेंगी, क्योंकि हर एक वर्कशीट जो होती है वो अपने पहले वाले वर्कशीट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जिससे कि उनका हर टॉपिक जो है वो कवर होता रहे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उनको बिफोर लिखना है। तो बिफोर क्या होता है, जो जस्ट पहले जो नंबर आता है ना वो होता, तो 1 to 12 से जस्ट पहले कौन सा आता है, 1 1 11 आता है, तो ये इसका बिफोर नंबर होगा। ठीक है, 13 से जस्ट पहले क्या आएगा, 1 to 12। ठीक है, और 20 से पहले 19 आता है, यहाँ लिखा हुआ है, और 18 से पहले 17 ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चों का एक प्रैक्टिस रहता है और बच्चों को जब इस तरह के सवाल एग्जाम्स में आते हैं, टेस्ट में आते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि क्या लिखना है। ठीक है, आफ्टर का मतलब होता है जस्ट जो नेक्स्ट नंबर होता है वो उसका आफ्टर होता है ना, नेक्स्ट नंबर। ओके, नेक्स्ट क्या है, 4, तो 4 के जस्ट आफ्टर क्या आता है, 5 आता है ना। इससे बच्चों की जो काउंटिंग प्रैक्टिस है वो भी अच्छी बनी रहती है। 11 के बाद 1 to 12 आता है ना, 1 1 11 1 to 12 1 5 15 देन 1 6 16। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सर्कल द नंबर दैट इज़ 1 मोर देन द गिवन पिक्चर्स। इसमें क्या लिखा है, आपको वो नंबर सर्कल करना है जो पिक्चर में दिए हुए नंबर से 1 मोर है, एक ज़्यादा है। 1 मोर मीन्स एक ज़्यादा। तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 है, तो 4 से 1 मोर क्या आएगा, 5 आएगा, तो हमें 5 को सर्कल करना है। ठीक है, इसमें बच्चे को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और इससे क्या होता है कि बच्चे का जो लर्निंग स्किल्स है वो अच्छा होता है, वो नंबर्स को, काउंटिंग्स को अच्छे से समझ पाता है। ठीक है, और सवाल बनवाने से पहले उन्हें इन चीज़ों का मतलब समझा देना चाहिए। भले ही आपको लगता है कि वो ये चीज़ नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन वो इतना तो समझ सकते हैं कि हाँ 1 मोर क्या होता है ना, कि अगर उनसे 1 मोर कहा जाए तो वो समझें कि हाँ हमें इससे एक ज़्यादा जो है वो सर्कल करना है ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे 6 है, तो 6 से 1 मोर क्या आएगा, यानी कि जो नेक्स्ट होता है ना वो होता है 1 मोर, तो 6 से 1 मोर आता है 7। ठीक है, 6 से एक ज़्यादा यानी कि नेक्स्ट नंबर 6 का वो होगा 7। 1 2 3 4 5, तो 5 से 1 मोर यानी कि 5 से 1 नेक्स्ट 6 आ जाएगा। ठीक है, उन्हें बताइए 1 मोर
क्या होता है, जिससे कि बच्चे चीज़ों को समझ पाएँ अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे कितने हैं, 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से जो जस्ट नेक्स्ट होता है वो उसका 1 मोर होता है ना। तो 8 से जस्ट नेक्स्ट क्या आता है, 9 आता है। तो हम 9 को सर्कल करेंगे। इससे क्या होगा कि जो बच्चों का मेंटल मतलब लर्निंग होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और बच्चे ना नंबर्स को समझना सीखते हैं कि क्या है ना। और उनकी जो मैथ्स एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी इस तरह के जो सवाल्स होते हैं उनके ज़रिए वो अच्छी हो जाती है, और बच्चे जो हैं वो अच्छे से जो पजल्स टाइप के सवाल होते हैं उनको सॉल्व करने से क्या होता है, वो अपने जो माइंड है उसको और ज़्यादा पॉलिश करते हैं, उनको और अच्छे से उन चीज़ों को वो समझने की कोशिश करते हैं, और उनका जो लर्निंग स्किल्स है वो बेस्ट होता है धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 3 है, हम 3 लिखेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब सम करने का मतलब है कि आप बच्चे को बोलिए ये टोटल काउंट करके यहाँ लिखिए। 1 2 3 4 5 है ना। प्लस करने का मतलब क्या होता है, ये टोटल काउंट करने हैं। देन 1 2 3 4 5, तो 3 और 2 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ ओके। तो यहाँ पे क्या है, 5 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, 1 2 3 4 है ना, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। 1 2 यहाँ पे 2 लिखेंगे, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे क्या है, राइट द नंबर्स इन बॉक्स। यहाँ पे हमने स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, और बच्चों को यहाँ पे स्पेलिंग्स पढ़ के नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चों के नंबर नेम की प्रैक्टिस होगी, और जब ये स्पेलिंग पढ़ेंगे और यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे तो साथ साथ में उनको जो स्पेलिंग्स है वो भी कंप्लीट होंगी। तो 1, ठीक है, ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5। बच्चों को अगर 20 तक कंप्लीट है तो आप ये वर्कशीट 20 तक कर सकते हैं, और जहाँ तक कोशिश हो बच्चों को छोटी छोटी वर्कशीट्स ही बनाने को दीजिए, क्योंकि बहुत लॉन्ग वर्कशीट्स जो हैं बच्चे पसंद नहीं करते हैं, उनका फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। तो छोटी छोटी वर्कशीट के ज़रिए ही आप बच्चों को प्रैक्टिस कराइए, बेस्ट रहता है। 9 and TEN 10। ओके, ये हो गया। राइट द मिसिंग नंबर्स, और ये जो लास्ट है उसमें क्या है कि आपको जो मिसिंग नंबर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 23, तो 23 के बाद आता है 24, 25, 26, उसके बाद आएगा 27, फिर 28, 29। ठीक है, 30 लिखा हुआ है, तो 30 के बाद 31 मिसिंग है, 32 मिसिंग है, 33, 34, 35, 36 एंड 30। ओके, तो आज की जो प्रैक्टिस शीट है वो कंप्लीट हो गई है, और आज की जो प्रैक्टिस शीट थी वो हर बार की प्रैक्टिस शीट से कुछ डिफरेंट भी है। जैसे सवाल हैं कुछ अलग तरीके से दिए हुए हैं, बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। और आपको अगर लगता है कि जो मेरी वर्कशीट है वो आपके बच्चों की स्टडी में हेल्पफुल होती है, या फिर जब आप बच्चों को स्टडी कराते हो तो आपको वर्कशीट्स बनाने में हेल्प होती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।